आज मैंने ट्राई की बहुत ही मज़े की चिकन लज़ानिया की रेसिपी, वो भी वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट्स लिटरली बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनी थी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी थी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ चिकन लज़ानिया की बहुत ही ईजीएस्ट रेसिपी, जो कि अगर आप लोगों ने एक दफ़ा बना ली तो आप लोग बार बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लज़ानिया ले लिया है, चिकन लज़ानिया, ये बेक वालर का एक पूरा पैक मैं इसका बना रही हूँ। तो आप लोग जितनी क्वांटिटी चाहें आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। इसी के अंदर ही आपको जो है वो चिकन मिक्स मसाला भी मिलेगा और इसी के अंदर ही वाइट सॉस भी। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन इसके साथ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई थी रेसिपी बनाना। तो आप लोगों ने इस शीट्स को बहुत ही केयरफुली निकालना है, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली टूट जाती हैं, तो इनको बहुत ध्यान से निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने लज़ानिया शीट्स को जो है वो बॉईल करना है। इसके लिए हमने खुले बर्तन में पानी लेना है, जिसके अंदर लज़ानिया शीट्स जो है वो इजीली पूरी आ जाएं। छोटा बर्तन नहीं लेंगे वरना ये टूट जाएंगी। और पानी के अंदर हमने 1 चम्मच भरकर नमक डालना है। और हमने जो पानी है वो अच्छे तरीके से जब गर्म होगा, देन बहुत ही केयरफुली हमने इसके अंदर लज़ानिया शीट्स 1 बाय 1 करके ऐड करनी है। और इनको हमने 10 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये जो है 80% तक कुक हो जाएं। ज़्यादा हमने इनको बॉईल नहीं कर लेना, ताकि वो एक्स्ट्रा गल जाएं और टूट ही जाएं। इसके अंदर से ये देख लें, ये वाइट सॉस मसाला था एक, और एक चिकन मिक्स मसाला था, जिसके साथ हम इसका जो चिकन है वो रेडी करेंगे। और इसके लिए हम लोग वाइट सॉस भी रेडी करेंगे। तो कुछ भी हमें मुश्किल नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजीली आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे देख लें 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो लज़ानिया शीट्स हैं वो दोनों साइडों से, एक साइड से जब कुक हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसको दूसरी साइड इसकी चेंज करनी है। और इसी स्टेज में मैंने इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल दिया था, ताकि जो शीट्स हैं वो आपस में जुड़े ना। आप लोग हम इनका जो पानी है उसको स्ट्रेन कर लेंगे, एंड देन ठंडे पानी के साथ हमने शीट्स को वॉश करना है और इनको सेपरेट करके रख देना है, ताकि ये आपस में साथ में चिपके ना। ऑयल डालने का फ़ायदा ये होगा, जो शीट्स हैं वो साथ चिपकेंगे नहीं। अब यहाँ पे हम चिकन को कुक करते हैं। इसके लिए मैंने पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया था। ऑयल हमने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना। तो 2 चम्मच ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने 3 टुकड़े दिए थे लहसुन के सॉरी जवे लिए थे, उनको मैंने चॉप करके ऐड किया है। इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, ताकि इनकी जो स्मेल है वो अच्छी सी आना शुरू हो जाए लहसुन की। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। आप लोग चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और अब हम लोग इनको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो चिकन का कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। चिकन को हमने 5 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टोमेटो लिया है, रेड वाला। और अब इसको यहाँ पे हम पेस्ट बना लेंगे। चिकन का ये देख लें कलर चेंज हो चुका है। पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला। चिकन जो है वो अपना पानी खुद छोड़ देगा। इसके ऊपर हमने कवर करके 5 मिनट के लिए इसको पका दिया है। अब यहाँ पे टोमेटो का जो है वो मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट बना दिया है। अब इसके अंदर टोमेटो का जो है वो मैंने पेस्ट डाल दिया है, ताकि इसका रेड रेड सा कलर आए। इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर से जो साशा निकला था वो हम पूरा डाल देंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप इसको हाफ डालिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो चुका था। तो इसके अंदर काफ़ी मैंने सारा मसाला ही ऐड कर दिया था। वरना चिकन की आप क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा तो फिर ये मसाला इनफ होगा, जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से। देन मैंने इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी डालकर कवर कर दिया है, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। बोनलेस चिकन है और उसके अलावा छोटी छोटी बोटियाँ हैं, तो ये बहुत ही जल्दी से आप पक भी जाएगा। 5 से 10 मिनट लगेंगे चिकन को पकने में। अब यहाँ पे चिकन का जो ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेट हो चुके हैं। देन यहाँ पे मैंने ली थी एक इधर छोटे साइज़ की शिमला मिर्च। आप लोग जो सी सब्ज़ी डालना चाहते हैं आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा। आप लोग गाजर डालें, बंद गोभी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ शिमला ही डाली है। इसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया था। उसके बाद हमने प्याज भी मैंने ऐड में डाले थे। इधर नहीं डाले थे, जब गार्निशिंग करने लगे थे तब मैंने प्याज में ऐड किए थे। तो अब इसको डालकर हमने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि जो शिमला है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। सॉरी, लो फ्लेम पे। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च डाली थी, और नमक मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी सी और लाल मिर्च ऐड कर दी थी। वरना जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता उनको थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइस लगेगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर डाला था चिली सॉस, और हॉट सॉस डाली है 2 चम्मच। ठीक है, इसके अंदर सोया सॉस भी डाली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली है टोमेटो केचप भी लेनी है 3 से 4 चम्मच भरकर। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और यहाँ पे देख लें शिमला भी हमारी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी थी, तो इसको हम सेपरेट करते हैं। देन अब हम लोग वाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप के करीब दूध। फ्लेम नीचे मीडियम करके दूध को हम बॉईल होने तक पकाएंगे, ताकि दूध जो है वो अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। देन हम वाइट सॉस साशा जो है मिक्स इसके अंदर ऐड करेंगे।
आप लोगों ने इसको डालते डालते साथ साथ मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। मेरे पास एक हाथ से मैंने कैमरा था और एक हाथ से मैं डाली थी, तो थोड़े से ना लम्स बन चुके थे। फर्स्ट टाइम था, लेकिन आप लोगों ने इस मिस्टेक को नहीं करना। आप लोगों ने एक साथ साथ मिक्स भी करना है, जैसे हम कस्टर्ड में साथ साथ मिक्स करते हैं ताकि लम्स ना बने। देन उसके बाद मैंने विस्क की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था, तो सारे लम्स चले गए थे। देन हम लोगों ने इसको इतनी देर के लिए पकाना है ताकि हमारी जो वाइट सॉस है वो थिक हो जाए। आप लोगों ने 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम। तो यहाँ पे हमारी कंसिस्टेंसी जो है हमें जैसी चाहिए थी वो रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हम टर्न ऑफ कर देते हैं और उसको हम साइड पे रख देंगे ताकि जो वाइट सॉस है वो अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। बैकग्राउंड की वॉइसेस को आप लोग पीछे से ज़रूर इग्नोर कर दें, जस्ट रेसिपी पे फोकस करें। इसके अलावा अब हम जहाँ पे लजान, सबसे पहले मैंने डिश के अंदर जिसके अंदर हमने इसको गार्निशिंग करना है, जिसके अंदर हमने इसको बेक करना है, उसके अंदर मैंने वाइट सॉस लगाई है। देन हम लजानिया शीट्स लगाएंगे, बहुत ही केयरफुली आपने रखनी है। तो लजानिया शीट्स को हमने सीधा सीधा रख दिया है। देन हम इसके ऊपर फिर वाइट सॉस अप्लाई करेंगे। यही प्रोसेस हमने करना है और लजानिया शीट्स के ऊपर अच्छे तरीके से दोनों पे हमने वाइट सॉस स्प्रेड करनी है। वाइट सॉस की हमने फर्स्ट लेयर लगा दी और अच्छे तरीके से हमने भर भर के लजानिया शीट्स के ऊपर वाइट सॉस लगानी है और इनको साथ में ऐसे जोड़ना है ताकि इनके दरमियान कोई स्पेस ना बचे। इसके बाद मैंने चिकन का मिक्सचर जो है वो इसके ऊपर डाला है, उसका हमने एक स्टेप डाल लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लंबे कटे हुए प्याज डाले हैं, शिमला मिर्च ली थी उसको लंबी लंबी काट के ऊपर डाला है। उसके अलावा हरी मिर्चें ली थी, उसको लंबा लंबा काट कर ऐड कर दिया है। ये आप लोग अगर स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी मज़े का टेस्ट आता है। इसके बाद फिर हमने लजानिया शीट्स की लेयरिंग लगाई है और शीट्स आप लोगों ने इस तरह साथ जोड़ जोड़ के लगानी है ताकि जो ऊपर वाला मिक्सचर है वो नीचे ना जाए। इस तरह हम लोगों ने इसकी लेयरिंग करनी है। इसके बाद फिर हम लोग वाइट सॉस की लेयरिंग करेंगे। देन लास्ट में फिर चिकन की लेयरिंग। उसके अलावा फिर मैंने इसके ऊपर अनियन जो है वो लंबे लंबे कटे हुए डाले हैं, शिमला डाली है और हरी मिर्चें। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं। बैकग्राउंड की वॉइसेस को आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। देन फिर मैं यहाँ पे लजानिया शीट्स की लेयरिंग की है, उसके ऊपर फिर हमने वाइट सॉस वाला प्रोसेस किया है। उसके बाद मैंने लगाई थी चिकन सॉस। उसके अलावा फिर हमने लजानिया शीट्स की लेयरिंग करके चिकन लगाकर लास्ट मैंने यहाँ पे ली थी मोज़रेला चीज़। बहुत ज़्यादा भर भर कर हमने इसके अंदर चीज़ डाल देनी है। उसको हमने माइक्रोवेव ओवन के अंदर सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए बेक करना है। अगर आपके पास दूसरा ओवन है तो आप उसके अंदर जितना मर्जी टाइम कर सकते हैं, मुझे उसकी टाइमिंग का बिल्कुल नहीं पता। तो मैंने माइक्रोवेव के अंदर सिर्फ उसको 5 से 6 मिनट के लिए ही बेक किया था। शिमला प्याज और हरी मिर्चियों के साथ ऊपर टॉपिंग की है और ऊपर थोड़ी सी मैंने कूटी हुई लाल मिर्च डाल दिया, जिससे इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। पीछे की वॉइसेस को आप लोग प्लीज़ इग्नोर कर दें। और अब यहाँ इसको हम ओवन में रख कर बेक करने लगे हैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद जो हमारी चीज़ है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी और इसके ऊपर एक बहुत ही मज़े का कलर आएगा। मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ, कितने कमाल की हमारी चिकन लजानिया रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलना। काफ़ी ज़्यादा मज़े की और यूनिक सी और टेस्टी सी रेसिपी थी और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मैं आपको यहाँ पे इसका रिव्यू दे रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी और मैं लिटरली बता रही हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। 10 ऑन 10 है मेरी तरफ से, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट कौन सी वीडियो शेयर करूँ मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है और आपने ट्राई की कि नहीं। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।